आपको बॉडी में दो तीन चीजें हमेशा याद रहे। ब्लड प्रेशर कितना होता है, बीपी कितना होता है, 120/80 पढ़ा चुके हैं। बीपी कितना होता है, 120/80। एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 न रह के इससे ज्यादा रहना चाहिए, 130/85 या 90 रहना चाहिए, क्योंकि बूढ़े लोगों और एवरेज आदमी का है ये 120/80। आपको इससे ज्यादा रहना चाहिए, तब आपके अंदर क्या रहेगी, पढ़ने की चुस्ती फुर्ती रहेगी, नहीं तो देह भारी आया रहेगा। दूसरा, आपके अंदर हीमोग्लोबिन एचबी, हीमोग्लोबिन मेल के लिए कितना है 14 और फीमेल के लिए कितना है 13। तो 13 या 14 इससे या इससे ज्यादा रहना चाहिए, नहीं तो फिर देह भारी आ जाएगा। उसके बाद से प्लेटलेट, प्लेटलेट ये आपका 2.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ये आप में ये चीजें रहेंगी तो याद रखिएगा आप एकदम टनाटन रहेंगे, कभी आपको सुस्ती उस्ती नहीं होगा। और अगर इस चीज में कमी होगी तो देह ही दुखाएगा, कभी पैर दुखाएगा, कभी पीठ दुखाएगा, कभी कुछ, अरे बाप हो बाप ऐसे भाई लगे। ये सब बहुत नौटंकी होता है, हर स्टूडेंट को ये करना चाहिए। नींद, इसमें कोई कमी मत लीजिए, दबा के सोइए 8 घंटा। कई लड़का क्या करता है, कहता ना हम 12 बजे सोएंगे 4 बजे उठ जाएंगे। अरे ससुरा तू नहीं, तू 2 घंटा बचाने के चक्कर में बाकी का 24 घंटा खराब करेगा। नींद अगर 8 घंटा से कम लेंगे तो देह में सुस्ती रहेगी, दबा के लीजिए नींद। और अगर 8 घंटा में नहीं पूरा होता है तो 9 घंटा में पूरा कीजिए, कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए। कई लड़कों को देखते हैं, हैं हम पढ़ेंगे एकदम आइंस्टीन के बाप हैं हम, न्यूटन के दामाद हैं हम, हमको कोई रोकेगा। 4 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेगा और दिन भर भंगवाएगा ऐसे दे। रे ससुरा का फायदा तोरा 4 बजे उठ ले, आराम से उठना जो टाइम पे उठ सकता है, पूरा दिन ठीक ठाक रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, इस सब चीज में कोई कमी नहीं होना चाहिए, इस सब चीजों में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये पूरा नींद लीजिए अच्छा से। और भूख तो ऐसा चीज है बर्दाश्त होने वाला है नहीं, खाना पीना खाइए, अच्छा से खाइए। लड़की सबको तो खाने के लिए कहने की जरूरत नहीं है, लड़का सबको भूख लगेगा तो मांगेगा, लड़की सब बना के खा जाएगी सब। ये चीजें आप में रहनी चाहिए। हमने आपको बीपी पढ़ा दिया है, हीमोग्लोबिन पढ़ा दिए, प्लेटलेट पढ़ा दिए हैं। नींद सोइए दबा के, एकदम बढ़िया से सोइए। चलो कोशिश करो कि एक ही टाइम में नींद पूरा ले ले। हालांकि नींद से कोई नियम कानून मत लगाओ, जैसे लगता है वैसे ही सो। कई लोगों को दिन में सोने की आदत है, हम दिन में सोते ही नहीं है। मतलब हम जब भी सोएंगे तो एटलीस्ट कम से कम 5 घंटा सोएंगे अगर दिन में भी सो गए ना तो कम से कम तो 5 घंटा सोएंगे। अगर दोपहर में 2 बजे सोए, शाम को 7-8 बजे उठेंगे पूरा हफ्ता का शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलो सर आज मेरा नींद पूरा नहीं हुआ। सर जी मुझे पूछ रहा है सर हमको शादी करना है, ये सीबीएसई वालों से करें या हिंदी मीडियम वाली से करें? ए भाई साहब, तू हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम से कर, सीबीएसई का है तो सीबीएसई से कर। और गलती से भी तुम अगर हिंदी मीडियम का वो सीबीएसई से कर लगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अपने जैसे में करो, इस सब का हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब हम आपको ब्लड का लिम्फ पढ़ाते हैं। लिम्फ, लिम्फ या लासिका, 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 किसी को दिक्कत? लिम्फ या लासिका क्या होता है समझिए, ये ब्लड में ही घूमते रहता है। हमारे बॉडी में लिम्फ जो होते हैं वो लिक्विड की तरह होता है, हल्का येलो लिक्विड की तरह, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिस वजह से लिम्फ जो होता है वो लिम्फ के अंदर कभी भी रेडनेस नहीं देखा जाता है। इस लिम्फ के अंदर ऑक्सीजन नहीं बल्कि CO2 ज्यादा पाया जाता है। अब आप कहेंगे भैया CO2 ज्यादा पाया जाता है, ये कैसे हो गया? मेरी ओर ध्यान से समझिए। हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ये तो ब्लड हमारे कहाँ बनता है? बोन मैरो में स्टोर रहता है, ब्लड बैंक एस्पिलिन में। हमारे पूरे बॉडी में हर जगह छोटी छोटी ग्लैंड पाए जाते हैं। ग्लैंड मतलब थैली यानी ग्रंथि,
उस थैली के अंदर लिम्फ यानी लासिका बनती है, और ये लासिका जो होती है ग्लैंड में रहती है। जब ब्लड लौट रहा होता है, बट जब ब्लड क्या होता है शरीर से लौट रहा होता है, तो ये उसी ब्लड में आके मिल जाते हैं। तो ये लासिका तंत्र पूरा पाया जाता है पूरी तरह से, मतलब समझिए कि एक पूरा सिस्टम होता है। तो हमारे पूरे शरीर में जगह जगह हर छोटे 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 ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसको हम लोग लिम्फ ग्लैंड या लासिका ग्रंथि कहते हैं। ये शरीर से किधर की ओर जाते हैं, हार्ट की ओर जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन की तुलना में CO2 ज़्यादा रहता है। इसमें हीमोग्लोबिन न होने की वजह से इसका रंग रेड नहीं होता है। ये बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। पूरे शरीर में ये पाया जाता है। जिस जगह पर लिम्स खराब होगा वो जगह काम अच्छे से नहीं करता है। पोलियो नामक बीमारी में सीधे सीधे लिम्स खराब हो जाता था, उस एरिया का लिम्फ सिस्टम खराब हो जाता था, जिस वजह से वो शरीर पोलियो ग्रस्त हो जाता था। तो पोलियो एक बहुत खतरनाक बीमारी थी। वैक्सीनेशन से इसको दूर किया जा सका। समझ में आ गया? कुछ लोग वैक्सीनेशन का मजाक उड़ा देते हैं। अजब हाल है भैया, वैक्सीनेशन का मजाक उड़ाते हैं सब। कोई कोरोना की वैक्सीन का मजाक उड़ाता है, जितना छोटा मजाक उड़ाता है उसको कोरोना के वार्ड में लेके जाना चाहिए जहाँ कोरोना का मरीज एडमिट है, बिना PPE किट, बिना मास्क, बिना इसके। चलो ससुर इतना ही घर में बैठ के कोरोना का मजाक उड़ाता है। तो बताइए, लिम्फ में ऑक्सीजन ज्यादा या CO2? तो लिम्फ में CO2 की मात्रा ज्यादा। क्या ये रेड कलर का होता है? नहीं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ये किधर की ओर जाता है? तो बॉडी से हार्ट की ओर जाता है। बॉडी से क्या होता है? हार्ट की ओर जाता है। ये इसका काम क्या है भैया? बीमारियों से हमारी रक्षा करना है। बीमारियों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। इसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है। इसके लिए हम ये बनता कहाँ है? तो इसके लिए ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है? ग्रंथि। ग्रंथि को क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। कौन से ग्लैंड में? लिम्फ ग्लैंड में। पूरे शरीर में क्या पाया जाता है? लिम्फ ग्लैंड पाया जाता है। पोलियो में कौन सा खराब हो जाता है भैया? पोलियो में लिम्फ सिस्टम खराब हो जाता है। पोलियो में लिम्फ सिस्टम खराब हो जाता है। हो गया? आगे बढ़े। स्पीड ऑप्शन के लिए बोल दिया। आई एम रीडिंग क्लास 8। वैक्सीनेशन कब? भाई जो लड़का 8 में पढ़ रहा है, तू बायोलॉजी यहाँ क्या करने के लिए पढ़ रहा है? जो 8 में वैक्सीन बच्चों के लिए अभी ट्रायल में है। किसी को दिक्कत है लिम्फ सिस्टम में? हो गया? चलो देखते हैं। लिम्फ सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं है। लिम्फ सिस्टम में एगो चीज में पूछता है, इसका काम क्या होता है? बीमारियों से लड़ना। और इस कौन सी बीमारी में खराब हो जाता है? तो पोलियो में खराब हो जाता है। ओवरऑल हम आपको ब्लड बता दिए। ब्लड के कई काम है, जबकि ब्लड का मेन काम है तो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाना। पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाना ब्लड का काम है। शरीर में जहां जहां आलतू फालतू चीजें हैं उनको खखोर के ले आना, और इस ब्लड को खखोर के ले आना और किसको दे देना? बताइए, शरीर में जितनी भी गंदगी है, आलतू फालतू पदार्थ है, जैसे CO2 है, CO2 को ले आके फेफड़ा को दे देता है, फेफड़ा फेंक देता है। जो लिक्विड फॉर्म में गंदगी है वो ले आके ब्लड किसको दे देता है? किडनी को दे देता है। तो ब्लड को छानने का काम कौन करता है? किडनी। ब्लड को छानने का काम किडनी करता है। और शरीर से जितना भी यूरिया है, अमोनिया है या यूरिक एसिड है, ये जितने हैं, ये सबको क्या करता है? ब्लड अमोनिया, यूरिया, इस सबको किडनी के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाता है। तो ब्लड हमारा एक्सक्रेशन का भी काम करता है, उत्सर्जन फालतू पदार्थ को, CO2 को भी फेंक देता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है ये ब्लड। और जब ब्लड के वजह से ही हमारे शरीर का टेम्परेचर 98 डिग्री बना रहता है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, समझ? 98.6। ये इतनी गर्मी हमारे शरीर में हमेशा गर्म कहाँ से रहता है? मरने के बाद शरीर ठंडा क्यों हो जाता है? आप समझिए ध्यान से। हम अपने हाथ को रगड़ते हैं, ऐसे 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 रगड़ते हैं। जब हम हाथ रगड़ रहे हैं तो इसमें गर्मी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा हाथ रगड़ते रहते गर्मी रहता है। तेज रगड़ेंगे तो तेज हो जाएगा, धीमा रगड़ेंगे तो धीमा होगा। लेकिन अगर एक फिक्स स्पीड से इसको अगर रगड़ा जाए, फिक्स प्रेशर से रगड़ा जाए, तो एक फिक्स टेम्परेचर हमारे हाथ का बना रहेगा। अगर फिक्स रगड़ा जाएगा तो हमारा ब्लड भी एक फिक्स प्रेशर से जाता है, 120/80, 120/80। तो पूरे बॉडी में वो घूम रहा है 120/80, 120/80, जिस वजह से पूरी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर बना रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ जाए। ये ब्लड का काम हो गया। अब ब्लड की क्लॉटिंग समझते हैं, ये बहुत जरूरी है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी कोरोना में तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत खतरनाक हो रहा था। ब्लड क्लॉटिंग,
खून का थक्का बन जाना, थक्का या जम जाना, खून का जमना या थक्का बन जाना, ब्लड क्लॉटिंग। चले, आप लोग इतना ज्यादा कमेंट क्या कर रहा है भाई? सर मेरी मम्मी को बीमारी हो गई है। भाई देखिए, डॉक्टर से इस पे मिलिए, हम लोग ज्यादा थोड़ी बता पाएंगे, डॉक्टर इतना। लिम्फ के लिए अलग ग्लैंड होता है बाबू, लिम्फ के लिए एक अलग ग्लैंड होते हैं। स्पीड एंड क्वालिटी का ऑप्शन बता बोले ना बाबू, ये हम बोल दिए हैं, जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा। अब ब्लड क्लॉटिंग पे समझो यार। ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का बनना क्या होता है? ये दो तरह से देखिएगा। ब्लड का क्लॉटिंग शरीर के बाहर होना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन शरीर के अंदर हो जाना बहुत ही खराब माना जाता है। खून अगर कहीं कट गया है और बाहर आके खून जम रहा है तो ये अच्छी बात है, ताकि वो जम जाएगा और पीछे से खून नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर ब्लड अंदर ही जम जाएगा तो पीछे से ब्लड को बहने नहीं देगा, जिस वजह से बहुत दिक्कत होता है। कभी कभी देखिएगा, किसी को हड़ाहे एक दो लाठी मार दीजिएगा तो शरीर के अंदर खून जम जाता है, तो अगल बगल से निकल जाता है खून, लेकिन बहुत भयानक हो जाता है। जब कभी भी ब्रेन में ब्लड जम जाए, क्लॉट कर जाए, तो मर जाता है इंसान। इनको ब्लड कैंसर हो जाएगा या फिर ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। तो ब्लड का क्लॉटिंग करना अच्छा है, लेकिन जब शरीर के बाहर होता है तब अच्छा है। ब्लड का क्लॉटिंग अगर शरीर के अंदर हो गया तो बहुत ही घातक हो जाता है। कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद यूरोप वगैरह में बहुत सारे लोगों के ब्लड में क्लॉटिंग देखा गया, तो उसके लिए भी नॉर्मल दवा आती है, एंटीकोगुलेंट। क्लॉटिंग से कोई खास मरता वरता नहीं है। तो अब हम लोग को पढ़ना है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में सबसे फेमस काम कौन करता है? तो सोचिए ध्यान से, ब्लड का प्लेटलेट करता है। कौन करता है? ब्लड का प्लेटलेट। उसके बाद से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, तीन ही चीज हैं जो मेन रूप से ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। समझिए ध्यान से। अरे सर सिर्फ क्वेश्चन पूछो। अरे यार देखो यार, आप लोग उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछने लगते हैं, अजीब लगता है। ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले काम करता है हमारा प्लेटलेट। क्या काम करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट। आप बताइए, प्लेटलेट का टेक्निकल नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। बताइए, थ्रोम्बोसाइट हमारे ब्लड में सबसे पहला ट्रिगर होता है। सबसे पहले पता चलता है कि खून को जमाना किसको है, तो ये किसको पता चलता है? प्लेटलेट को पता चलता है। किसको पता चलता है? प्लेटलेट को। ध्यान से मेरी और ध्यान से समझो। बकलोल सब कमेंट अब बंद करो, कोई कमेंट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बंद कर देंगे हम कमेंट, शांत हो जाएगा लोग। ब्लड का शरीर के अंदर जमना नहीं चाहिए, ब्लड शरीर के अंदर जमना नहीं चाहिए। तो ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमे, इसके लिए काम करता है हेपेरिन। क्या काम करता है? हेपेरिन। हेपेरिन ब्लड को जमने नहीं देता है। हेपेरिन ब्लड को जमने नहीं देता है। ये शरीर के अंदर हमारी नसों में घूम रहा है और कहता है कोई भी खून अगर जम गया तो काट के फेंक देंगे यहीं पे। तो शरीर के अंदर ब्लड को जमने से कौन रोकता है? हेपेरिन। लेकिन अगर कहीं कट गया, अगर कहीं कट गया तो वहां ब्लड का जमना जरूरी है, यानी वहां हेपेरिन को रोकना जरूरी है। वहां किसको रोकना जरूरी है? हेपेरिन को रोकना जरूरी है। तो हेपेरिन, जब भी इसे हवा लगता है, हेपेरिन को क्या लग जाता है? हवा लग जाता है, तो हेपेरिन काम करना छोड़ देता है। इसलिए जब भी कहीं ऐसे कट जाएगा तो कटेगा तो वहां से ब्लड आने लगेगा। अब ब्लड के अंदर क्या है? हेपेरिन। हेपेरिन घूम रहा है, कोई भी ब्लड जम गया, सब लोग फटाफट आगे पीछे बहो, 120/80। कोई बीच में जम गया, काट डालेंगे यहीं पे, हम उठा के भेज देंगे एस्पिलिन में, गाड़ देगा एस्पिलिन तुमको जमीन में। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है, जमने नहीं देता है। लेकिन जैसे कट जाता है, यहाँ पर हवा लगता है, हवा लगते हेपेरिन मर जाता है। जब हेपेरिन मर जाता है तो ब्लड जमना चालू हो जाता है। तो आप ये तो समझे कि हवा लगना बहुत खतरनाक होता है। हवा लगेगा तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? ब्लड जम जाएगा। इसलिए डॉक्टर को देखिएगा, जब आपको सुई लगाता है तो ऐसे ऐसे मार मार के जितना पानी का हवा का बुलबुला है बाहर निकाल देता है, और वो निकाल के तब आपको क्या करता है? लगाता है। तब आपको क्या करेगा? लगाएगा। और नहीं तो अगर सीधे ऐसे घोंप के लगा दिए, ले ससुरा तूने, पूरा ब्लड जम जाएगा। समझ में गया? इसलिए कभी कभी डॉक्टर से भी गलती हो जाती है। डॉक्टर से क्या हो जाती है? कभी कभी गलती हो जाती है। क्या हो गया जी? बफरिंग क्या कर रहा है?
कहाँ बफरिंग कर रहा है बैल कहीं का, कोनो खेत में बैठा लोग। तो कभी भी डॉक्टर क्या करता है, उस हवा को निकाल देता है। मरीज को जब पानी का बोतल चढ़ाया जाता है, सेलाइन बोतल, सेलाइन बोतल जब मरीज को चढ़ाया जाता है ना, मरीज को, तो आप देखेंगे इस सेलाइन बोतल में थोड़ा सा दवा रहता है, तभी डॉक्टर इसको फेंक देता है। रीजन क्या है कि नर्स, हॉस्पिटल को इतना फुर्सत नहीं है कि यहाँ देखेगा हाँ हाँ 100 ग्राम बचल है, 50 ग्राम, 40 ग्राम। अरे भाई तनी सा बचल है, वो हॉस्पिटल में नर्स है, उसको 30-40 मरीजों को देखना है, देखती है कि इसको इतना बचा है, तब ये बंद करके फेंक देती है। पता चला तनी सा बचल रहेगा और नर्स जाएगी उसको घूमने, तले कोनो के दिल का दौरा पड़ा, अरे भाई भाई डॉक्टर साहब बचाइए इसको, ये करिए वो करिए, नर्स उधरे चल गई, इधर खत्म हो गया, एक बोतल हवा घुस गया। और ये तो ससुरा सीधे नस में घुसता है और नस के थ्रू ये पहुंच जाएगा, पूरी नसें जाम हो जाएगी, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए देखेंगे ऐसा करता है। हेपेरिन जमने नहीं देता है, तो ब्लड को जमने से रोकता है हेपेरिन। अब हम समझते हैं कि ब्लड जमता कैसे है। जैसे हमारे शरीर में कहीं कटा तो हेपेरिन क्या हो जाता है, मर जाता है, हेपेरिन मर जाता है। और उस समय हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट है, थ्रोम्बोसाइट, ये किससे रिएक्शन कर लेता है, हवा से। किससे रिएक्शन करता है, हवा से। और हवा से रिएक्शन करने के बाद, यानी वायु से रिएक्शन करने के बाद, ये थ्रोम्बोसाइट बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को पता है कि ब्लड को, ये स्टेप समझिए, 4 स्टेप में ब्लड जमता है। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को पता है कि हम खून को नहीं जमा सकते हैं, हम खून को नहीं जमा सकते हैं। खून को जमाने का काम फाइब्रिनोजेन करता है, लेकिन फाइब्रिनोजेन कुंभकर्ण की तरह सोया रहता है, उसको पता ही नहीं है कि ब्लड कट गया, हम खून शरीर के बाहर हैं कि अंदर है, हमें कुछ नहीं पता है, वो सोया रहता है। तो जगने का काम कौन किया भैया, प्लेटलेट। प्लेटलेट को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट यानी जैसे हवा के संपर्क में आता है क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोसाइट इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव हो गया। इसको पता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को कि हमें जगाना किसको है, फाइब्रिनोजेन को। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, जाके रिएक्शन करता है कैल्शियम से। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को उठाते हैं। सर किसे, प्रोथ्रोम्बिन को। अब आप बताइए प्रोथ्रोम्बिन कहाँ था, प्लाज्मा में या आरबीसी में, आंसर दीजिए। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ था, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ था, प्लाज्मा में या फिर आरबीसी में? प्रोथ्रोम्बिन कहाँ था, प्लाज्मा में या आरबीसी में, बताइए फटाफट, जल्दी बताओ भाई। प्लाज्मा में था। कहाँ था, प्लाज्मा में था। मेरी ओर ध्यान से सुनिए, ब्लड को, मेरे इधर ध्यान से, ब्लड को जमाने का मेन काम फाइब्रिनोजेन करता है, लेकिन फाइब्रिनोजेन महाभोक आदमी है, उसको पते नहीं चला है कि एकरा एक्सीडेंट हो गया, कि कट गया, कि मर गया, वो सुतल है। उसको जगाने की क्षमता हमारे थ्रोम्बोसाइट में नहीं है, हमारे जगाने की क्षमता थ्रोम्बोसाइट में नहीं है। लेकिन थ्रोम्बोसाइट देखते रहता है, जहां कट गया सबसे पहले किसको पता चलता है, थ्रोम्बोसाइट को, जा कट गया। इसको कैसे पता चलता है पता है, क्योंकि देखता है हेपेरिन चचा मर गए, क्योंकि हेपेरिन को हवा लगते मर जाता है, देखता है अरे हेपेरिन चचा मर गए, इसका मतलब कहीं कट गया है, जा। ये करता हाथे कट गया, ये सोच रहा कहीं मोटरसाइकिल लड़ा लिया है, जा। तो प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट तुरंत हवा के संपर्क में आ जाता है, लड़ते यहाँ पे हवा आने लगता है, ये क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, सीधे जाता है हमारे शरीर में, कैल्शियम है ये, कैल्शियम है ये, दोनों मिलके और किसको उठाते हैं, सब प्रोथ्रोम्बिन को। ए चाचा उठिए उठिए उठिए। तो प्रोथ्रोम्बिन जब उठता है तो इसको कहते हैं थ्रोम्बिन। क्या कहते हैं, थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन उठ गया, कहता है क्या हो गया, क्या हो गया, तो ये कहता है हे महाराज उठाइए वो फाइब्रिनोजेन को, नहीं तो उससे थोड़ा मर जाएगा, वहां पे हवा कट गया है वहां पे। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये जाके उठाता है किसको, फाइब्रिन को। तो स्टेप 3 आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन उठ गया है, उत्तल था तो क्या नाम था, प्रोथ्रोम्बिन, उठ गया तो थ्रोम्बिन। ये जाके किससे मिलता है, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन से मिलता है। और कहता है रे रे चोट्टा उठ 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 उठ, खून बह रहा है, रोक रोक रोक, चोट्टा कहीं का खून बह रहा है, तो इसको उठाता है, रे उठ 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 उठ। तो ये ये थ्रोम्बिन उसको उठाता है, चाचा उठिए उठिए उठ 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 उठ। तो ये उठता है तो क्या बन जाता है, फाइब्रिन बन जाता है, फाइब्रिन। और उठते कहता है किधर खून जमा है, किधर है, किधर बह रहा है,
उठ गया एकदम, अब इसे सोचा कुंभकर्ण है, उठ गया, हफ्ते ही ना छोड़ेगा किसी को। कहता कहाँ है, कहाँ कहाँ खून जम रहा है, कहेगा हाथ पे, हाथ पे, देख 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 मुंह जमा है। तो ये जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन, ये फाइब्रिन का आकार जाली के समान होता है, इस तरह से जाली के समान होता है। ये किस तरह होता है, छोटे छोटे जाली के समान, जैसे इसे हाथ में देखिए, मेरे हाथ में जाली बन गया ना, तो इसका आकार जाली के समान होता है। तो ये जो फाइब्रिन है, कौन है, फाइब्रिन, फाइब्रिन, इसका आकार कैसा है भैया, जाली के जैसा, जाली के जैसा। तो जहां कटा रहता है, सुनिए ध्यान से, जहां कटा रहता है वहीं आके चिपक जाता है कौन, फाइब्रिन, और वहां बन गया जाली, वहां बन गया जाली। अब उस जाली से निकलेगा ब्लड, तो प्लाज्मा तो पानी की तरह होता है, निकल जाता है, डब्ल्यूबीसी फंस जाता है गोल गोल, आरबीसी फंस जाता है, प्लेटलेट फंस जाता है। अब आप बताओ, कोई नाली बह रहा है, खूब सड़सड़ा के नाली बह रहा है, आप उन नलिया के आगे जाली लगा दीजिए, तो 5 से 10 मिनट बाद देखेंगे ना, उस जाली के बाद से कभी प्लास्टिक, झिल्ली, कचड़ा हेन तेन नलिया में जम जाएगा, और उसके बाद नाली आगे बहेगा ही नहीं। तो जैसे ये फाइब्रिन आता है, इससे जो रुधिराणु है, रुधिराणु, रुधिराणु बोले तो रुधिराणु क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, ये सब ससुरा इसमें आके जाली में फंस जाते हैं। कहते सर ये ससुरा अब ये तो खुलल था, हम जा रहे थे बाहर घूमने, 120 के प्रेशर से हॉट हमको फेंका था कि जाओ बाहर का नजारा देख के आओ, हमरे कई गो रिश्तेदार देख के आया, हम तो इधरे फंस गए। तो जाके फंस जाता है सो, इस जाली में फंस जाता है सो, और धीरे धीरे पीछे का ब्लड वो बंद हो जाता है। इसी को कहते हैं रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट हो गया, और वहीं पपड़ी जम जाता है। तो देहात के आदमी कहते देख नहीं जा, छिला गई लो, पपड़ी जम गई लो ही जा से, समझा गया, वो पपड़ी जम जाता है। और जब पपड़ी जम जाता है तो ये नीचे से हमारे जो टिश्यूज हैं, कोशिकाएं हैं, उसको धर 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 भर देती हैं। और जब पूरी तरह से भर देती हैं तो पपड़ी अपने से उतर जाता है, वहां नया चमड़ा आ जाता है। लेकिन ससुरा हिंदी मीडियम का लड़का खचरई ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदी मीडियम का लड़का क्या करेगा, ऐसे ब्लड क्लॉट हुआ है ना, तो 2 दिन बाद वो पपड़िया को नोच के तन देखेगा नीचवा का हो रहा है, पपड़िया नोच के देखेगा, ससुरा उखाड़ देगा उसको। और जैसे उधर से ब्लड निकलने लगेगा टोप देगा, अरे साला अभी ब्लड आ रहा है रे, बंद कर बंद कर बंद कर, पपड़िया नोच के ढाप देता है। तो पपड़ी मत नोचिए, उसको नया चमड़ा बन जाने दीजिए। लेकिन ससुरा हिंदी मीडियम वाला लड़का उस ससुरा खचरा ही नहीं करेगा तो कर खाना ना पचेगा। हम लोग भी बचपन में उठा उठा देखते थे, देखते थे तन तन पानी निकल रहा है, पंछा फेंक रहा है, बंद कर बंद कर बंद कर। समझ में आ गया, ब्लड क्लॉटिंग का मेन काम करता है फाइब्रिनोजेन। किसी को दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग का तो ब्लड कटता था तो थूक सटा देते थे, चाट लेते थे, संबंध थूक सटा देते थे। ब्लड क्लॉटिंग समझा? नहीं समझा। ब्लड क्लॉटिंग में 3 चीज, इसको नहीं समझे तो दोबारा समझाते हैं। देखिए समस्या समझिए, ब्लड को जमाने का मेन काम जो है वो है फाइब्रिनोजेन का, फाइब्रिनोजेन का। लेकिन ये चोट्टा उठता ही नहीं है, इसको उठाने का काम करता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन को पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है, तो इसको जगाने का काम कौन करता है भैया? हमारा प्लेटलेट, पीटी मतलब थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। लेकिन ये साला थ्रोम्बोसाइट की बतिये नहीं सुनता है, बतिये नहीं सुनता है थ्रोम्बोसाइट का। तो समझिए मेन यही 3 गो है सब, मेन यही 3 ठो है सब। ये प्लेटलेट तो रुधिराणु वाले पोर्शन में पाया जाएगा, और ये दोनों तो प्लाज्मा में पाया जाता है। जैसे कटा हेपरिन चचा मर गए, क्या है ससुरा, हेपरिन गया काम से। जैसे कटा सबसे पहली सूचना किसको आई? थ्रोम्बोसाइट को, जा कट गया। थ्रोम्बोसाइट के संपर्क में क्या आ जाएगा? वायु आ जाएगा। क्या आएगा? वायु। और वायु आते ये क्या बन जाएगा? थ्रोम्बिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थ्रोम्बिन। तो क्या बन गया? थ्रोम्बिन। क्या बन गया? थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन दौड़े दौड़े जाएगा किसके पास? प्रोथ्रोम्बिन के पास। अरे चाचा उठ जाइए, हमें इसको उठाना है, हमारा बात नहीं सुनता है। तो ये उठेगा और क्या बनेगा? प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनेगा? ऐसे सोच रहा, थ्रोम्बोसाइट से थ्रोम्बोप्लास्टिन न बनेगा जी, थ्रोम्बोप्लास्टिन।
ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जाके इसको उठाएगा, प्रोथ्रोम्बिन उठो उठो उठो, तो ये क्या बनेगा? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बन गया। और ये थ्रोम्बिन जाके उठाएगा, रे उठ रे उठ 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 उठ, तो ये बनेगा फाइब्रिन। फाइब्रिन, बस काम खत्म। फाइब्रिन की आकार कैसी होती है? जाली के जैसा, बस जहां काटा है वहां मार देगा जाली, जाली सट जाएगा, पपड़ी जम गया, ब्लड क्लॉट हो गया। किसी को दिक्कत? हो गया, ब्लड बन गया। इसी को कहते हैं ब्लड का क्लॉटिंग। ब्लड का क्लॉटिंग। ये बताओ, अगर ससुरा ब्लड अगर शरीर के अंदर क्लॉट हो जाएगा, नसों में, नस जो होता है ना पाइप, उस ससुरा पाइपवे में क्लॉट हो जाएगा तो बहेगा कैसे पानी? नाली जाम होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन पूछे, बताएंगे आप लोग? क्वेश्चन पूछे, बताइए, क्वेश्चन बताइए। कौन सा धातु या एलिमेंट, कौन सा धातु यानी एलिमेंट, धातु मेटल या एलिमेंट ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है? कौन सा धातु या एलिमेंट क्लॉट कराने में मदद करता है? कैल्शियम, वेरी गुड, कैल्शियम। वह ऐसे, वह कौन सा रुधिराणु यानी कार्पल्स है जो ब्लड को क्लॉट कराता है? वह कौन सा ऐसा रुधिराणु है जो ब्लड को क्लॉट कराता है? रुधिराणु की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा की बात नहीं कर रहे हैं, रुधिराणु की बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा रुधिराणु है, यानी इस साइड वाला में WBC बैल कहता है। नशा में है क्या रे तुम? सर WBC कह रहा है नशा में है वो, अभी नींद पूरा नहीं हुआ। RBC WBC कैसे काम? क्या प्लेटलेट का काम है, प्लेटलेट, टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट। प्लाज्मा में उपस्थित वह दो प्रोटीन जो ब्लड को क्लॉट कराते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित वह दो ठो प्रोटीन जो ब्लड को क्लॉट कराते हैं, लेकिन वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ब्लड को क्लॉट कराते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित दो प्रोटीन, विटामिन बोल रहा है कह रहा है विटामिन के, हम प्रोटीन बोल रहे हैं तो विटामिन के बोल रहा है। ये बच्चा सब बोलता है सर विटामिन के ब्लड को क्लॉट कराता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, वेरी गुड, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। देखिए ये जितना भी प्रोसेस है, ये जितना प्रोसेस देख रहे हैं, जैसे प्लेटलेट को हवा लगेगा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन को उठा के थ्रोम्बिन बना देगा, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को बना के फाइब्रिन बना देगा। ये फाइब्रिन जाली के समान होते हैं, इसमें सादे रुधिराणु आके फंस जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है। इस सारे प्रोसेस में 4 मिनट लगता है। कितने मिनट लगता है? 4 मिनट। इस ब्लड के क्लॉट होने के लिए जो 4 मिनट का समय लगता है, इस प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लॉट इज नोन एज कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग प्रोसेस से ब्लड क्या कर जाता है? क्लॉट कर जाता है। तो ब्लड के क्लॉट होने में विटामिन के मदद करता है, वरना अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो ये प्रोसेस बहुत धीमा हो जाएगा और ब्लड रुकेगा आधा घंटा के बाद, तब तक ससुरा आदमी मर के होकर क्रियाकलाप हो जाएगा। ब्लड का बहुत ही जल्दी थक्का बनना जरूरी है, बहुत जल्दी बनना जरूरी है। तो कैस्केडिंग प्रोसेस क्या कहलाता है? ये 4 मिनट समय लगता है। कैस्केडिंग प्रोसेस के तहत ही ब्लड क्या हो जाते हैं? क्लॉट कर जाते हैं। ब्लड क्या हो जाते हैं? क्लॉट कर जाते हैं। इस ब्लड के क्लॉटिंग की क्रिया में हेल्प करता है विटामिन के। तो जब कहेगा कौन विटामिन, तो विटामिन के। कौन सा धातु या एलिमेंट या मेटल, तो कैल्शियम। कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा रुधिराणु, तो प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट। हम आपसे कहते हैं फाइनली ब्लड को क्लॉट किसने किया? फाइनली ब्लड को क्लॉट किसने किया? आंसर, फाइनली ब्लड को क्लॉट किसने किया? नहीं बताएगा लोग तो छोड़ देंगे यहीं पे क्लास। फाइनली ब्लड को क्लॉट किसने किया?
देखते हैं आंसर क्या दे रहा है फाइनली। हाँ हाँ, प्रोटीन का रहा, फाइब्रिनोजेन, वही यानी फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फाइनली तो फाइब्रिन ही होता है जिसकी आकार जाली के समान होता है। फाइनली फाइब्रिन ही होता है। ठीक है, आगे बढ़े। शरीर में विटामिन के का होना भी जरूरी है, ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत है। अगर बहुत ज़्यादा विटामिन के हो गया ना तो अंदर खूनवा को जमाने लगेगा। जो ब्रेन है, ब्रेन की नसें अगर जम जाएंगी तो फटने का डर होता है, इसलिए ब्रेन हेमरेज हो सकता है। कहीं की नसें का फट जाना हेमरेज की शिकायत हो जाती है। तो विटामिन के ससुरा हेमरेज भी करा देता है, तो इसकी अधिकता ज़्यादा घातक हो जाती है। अब आप बताइए, ब्लड को जमने से कौन रोकता है? मान के चलिए कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया, तो इस ब्लड का जो क्लॉट हो गया शरीर के अंदर, तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? ब्लड क्लॉट हो गया तो इसे रोकने का, जब मान के चलिए हमको मेरे गले में ब्लड क्लॉट हो गया यहाँ पे या यहाँ पे या 10-15 जगह ब्लड क्लॉट कर गया, तो रोकने का काम कौन करेगा? ब्लड जो थक्का बन गया है कहेगा ना 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 वापस इसको पिघलाओ पिघलाओ, कौन करेगा? हेपेरिन। वेरी गुड, तो हेपेरिन करता है, समझ में आ गया? तो जो दवा ब्लड को क्लॉटिंग से रोकती है उसे एंटी क्लॉटिंग या एंटी कोलुगेंट कहते हैं। एंटी क्लॉटिंग या एंटी कोलुगेंट कहते हैं, एंटी क्लॉटिंग या एंटी कोलुगेंट कहते हैं। कोरोना के मरीज में, कोरोना के मरीज में खून बहुत गाढ़ा होके क्लॉट हो जा रहा था। कोरोना के मरीज में खून गाढ़ा होके क्लॉट हो जाता था, जिस वजह से उसका हार्ट के ऊपर एक प्रेशर लगता था, भयानक प्रेशर लगता था, जिस वजह से स्ट्रोक भी आ सकते थे। तो क्लॉट कर जाने से दिक्कत हो जाता था, तो बहुत से मरीजों के हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। किससे मृत्यु हो गई? हार्ट अटैक से। तो डॉक्टर कोरोना के मरीज को एंटी कोलुगेंट टैबलेट या इंजेक्शन देता था। जिनमें ब्लड की क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है उनमें इंजेक्शन थूर दो, ताकि वो ब्लड में घूम घूम सबको क्या कर दे? मार दे भैया, फिर से खून को पतला कर दे। और बहुत कम समस्या है क्लॉटिंग के तो टैबलेट दो, और ज़्यादा है तो ठोको इंजेक्शन। आई होप आप समझे क्लॉटिंग क्या होता है। क्लॉटिंग को रोकने का काम हेपरीन करता है। ये इतना बेहतरीन संयोग है कि जब तक कटेगा नहीं हमारा शरीर या हवा के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक हेपरीन खून को जमने नहीं देगा। कहेगा ये चट्टा खून जमना नहीं चाहिए, समझ में आ गया? खून जम गया तो काट के फेंक देंगे। लेकिन जैसे कट जाता है हेपरीन मर जाता है, और फाइब्रिनोजेन उसी हेपरीन के कब्र के ऊपर खून जमा देता है और कहता है देख तुम्हारी औकात क्या है। समझ में आ रहा है? ब्लड क्लॉटिंग समझ में आ गया बच्चा लोग को? एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग? हो गया? ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट हो गया। किसी को ब्लड क्लॉटिंग से समस्या है तो बोलिए। अरे भैया ब्लड क्लॉटिंग से समस्या है तो बोलो, हिस्ट्री इसके बाद होगा। 12 बजे हिस्ट्री होगा, 12 या 12:30। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार इसको रिवाइज कीजिए और देखिए मेरी ओर ध्यान से समझिए कैसे होता है। जैसे ही हमारे हमारे शरीर में क्या घूम रहा है हेपेरिन, वो खून को जमने नहीं देगा। लेकिन जब कभी भी हम इंजेक्शन भर भर के हवा मार देते हैं तो उस जगह पे हल्का सा इंजेक्शन आता है तो वहाँ का हेपेरिन मर के हल्का क्लॉट होने लगता है, दर्द करने लगता है। लेकिन जब कभी भी ज़्यादा कट जाए तो वहाँ का हेपेरिन मर जाता है और वहाँ कैस्केडिंग प्रोसेस या खून का जमना चालू हो जाता है। इस जमने की प्रक्रिया में सबसे पहले भाग लेता है हमारा प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट हवा के संपर्क में आते ही बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करता है और जाके उठाता है ये किसको? प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन उठने के बाद बन जाता है थ्रोम्बिन। यहाँ आधा काम खत्म। थ्रोम्बिन जाता है फाइब्रिनोजेन को उठाता है, और फाइब्रिनोजेन क्या करता है? इसको उठने के बाद क्या बन जाता है? फाइब्रिन बन जाता है। और ये फाइब्रिन की आकार जाली के समान होती है, जिसमें क्या हो जाते हैं? प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह जो भी रुधिराणु है फंस जाते हैं और ब्लड क्लॉट कर जाता है। समझ में आ गया? ब्लड का क्लॉट होना गड़बड़ चीज है शरीर के अंदर। अब एक ऐसी बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं लोग
थैलासीमिया। और ये सब बीमारी, कई ठो बीमारी होती है ब्लड से रिलेटेड। हीमोफोलिया, एक थैलासीमिया में ब्लड बहुत जल्दी खत्म मतलब रिजेक्ट होने लगता है। जिनको थैलासीमिया हो जाएगा उनका ब्लड जो होता है ना वो बहुत जल्दी, मतलब जैसे हम लोग का WRBC का काम 120 दिन होता है, ये सब चीज़ तो उस समय बहुत जल्दी जल्दी एक्सपायर होता है। और एक होता है आपका हीमोफोलिया। हीमोफोलिया में क्या होता है कि कैस्केडिंग प्रोसेस होता ही नहीं है, मतलब खून जमता ही नहीं है। अगर काट दीजिएगा तो ब्लड निकलते रहेगा निकलते रहेगा निकलते रहेगा वहाँ पे, उसको ऑपरेशन करके बंद करना पड़ता है। ये ब्लड क्लॉटिंग से समस्या है। आप में बता सकते हैं कि हीमोफोलिया बीमारी किस महारानी में सबसे पहली देखी गई थी? हीमोफोलिया बीमारी किस महारानी में पहले देखी गई थी? इसलिए इसे राजघराने की बीमारी कहते हैं। हीमोफोलिया को राजघराने की बीमारी कहते हैं। किस महारानी में सबसे पहले देखी गई थी? हाँ, इंग्लैंड की महारानी में देखी गई थी, ब्रिटेन की रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन, विक्टोरिया। ठीक ठीक ठीक, सबको पता है। वेरी गुड। विक्टोरिया एलिजाबेथ, वो खानदानी बीमारी है उन सबका, का रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन, एलिजाबेथ। चलो, समझ में आ गया आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। चलिए अब आप बताइए, जैसे ही कटेगा तो ये हमारा थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आने के बाद क्या बनेगा? जैसे ही कहीं कटेगा तो हमारा थ्रोम्बोसाइट हवा के संपर्क में आएगा और क्या बनेगा? हवा के संपर्क में आने के बाद क्या बनेगा? आंसर दीजिए। हाँ, वेरी गुड, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे जुड़ेगा? हाँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे जुड़ जाएगा भाई? थ्रोम्बोप्लास्टिन जुड़ जाएगा कैल्शियम से। वेरी गुड, थ्रोम्बोप्लास्टिन सी यानी कैल्शियम से जुड़ेगा। कैल्शियम से जुड़ने के बाद ये किसको एक्टिवेट करेगा? कैल्शियम से जुड़ने के बाद ये किससे रिएक्शन करेगा या एक्टिवेट करेगा? हाँ, प्रोथ्रोम्बिन को। वेरी गुड, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होके क्या बन जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होने के बाद क्या बन जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होने के बाद थ्रोम्बिन बन जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होने के बाद क्या बन जाएगा? थ्रोम्बिन बन जाएगा। ये थ्रोम्बिन जाके किससे रिएक्शन करके उसे एक्टिवेट करेगा? ये थ्रोम्बिन किसको जाके एक्टिवेट करेगा यानी किसे उठाएगा? ये थ्रोम्बिन जाकर उठाएगा किसको? फाइब्रिनोजेन को। वेरी गुड, ये जाके उठाएगा फाइब्रिनोजेन को। उठाने का काम करेगा फाइब्रिनोजेन का। फाइब्रिनोजेन उठने के बाद यानी एक्टिवेट जब होता है, फाइब्रिनोजेन क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। तो फाइब्रिनोजेन एक्टिवेट होने के बाद क्या बन जाता है? फाइब्रिनोजेन एक्टिवेट होने के बाद क्या बन जाता है? फाइब्रिन बन जाता है। वेरी गुड, फाइब्रिनोजेन एक्टिवेट होने के बाद फाइब्रिन बन जाता है और यहीं से ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट हो जाती है। फाइब्रिनोजेन की आकृति जाली के समान होती है, उसमें पूरा ब्लड फंस जाता है। फाइब्रिन फाइब्रिन की आकृति जाली के समान होती है, पूरा ब्लड फंस जाता है अब ब्लड क्लॉट कर जाता है। ब्लड की क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो विटामिन के। ब्लड की क्लॉटिंग कितने देर में हो जाती है? लगभग 4 से 5 मिनट में हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो दिक्कत है। ब्लड की क्लॉटिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। ब्लड के क्लॉटिंग के प्रोसेस को क्या कहेंगे? कैस्केडिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, एक दूसरा भी कैस्केडिंग होता है इकोनॉमी में, वो अलग होता है, होता है कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाना कैस्केडिंग इफेक्ट कहलाता है। टैक्स के ऊपर टैक्स यानी टैक्स ट्रैप जो कहते हैं उसे। आज के लिए इतना ही, कल ब्लड ग्रुप पढ़ा देंगे, ठीक है? 12:30 से आपका हिस्ट्री होगा, 12:30 से हिस्ट्री होगा, 12:30। छोटा